अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर में वक्फ संपत्ति संरक्षण के मामले में मस्जिद रेजिडेंसी संघर्ष समिति की ओर से जारी आंदोलन लगातार उग्रता की ओर ही बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर आज आंदोलनकारियों ने जमकर विरोध जताया। इस दौरान काफी तादाद में वहां लोग मौजूद रहे। विरोध के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा वक्फ बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वक्फ बोर्ड से जुड़े फैसले को लेकर ये मांग की है कि राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो वक्फ बोर्ड में किए जा रहे सभी फैसलों की गहनता से जांच करे। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों ने हाल ही में 5 घंटे में गठित की गई 150 कमेटियों को लेकर भी आशंका जाहिर की। उनके अनुसार इन सभी में भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए क्या कुछ कहा वहां मौजूद आंदोलनकारियों ने। जी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है आपको प्रोटेस्ट करते हुए कि हर जुम्मे की जुम्मे आपको इस तरीके का एहतजाज करना पड़ रहा है। इसकी क्या वजह रही है? इसकी वजह ये रही है कि यहाँ पे जो मस्जिद रेजिडेंसी के सामने ये मदरसा है इस्लामिया, ये मदरसे में यहाँ पे दीनियात सिखाई जाती है, लड़कियों के लिए मदरसा है। तो इस पे गलत कमेटी बना दी गई है मस्जिद की। जो कमेटी में जो बनाया है, जिसको सदर बनाया है, वो सदर है जाहिद खान। सदर साहब जो बन रहे हैं यहाँ के, वो 2018 के अंदर उन्होंने इस मदरसे को बंद कराने के लिए एप्लीकेशन लिखी थी जेडी में कि इसमें गलत गतिविधियाँ होती हैं। 2018 में यहाँ के जो मकामी लोग थे उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और उस चीज़ को कामयाब नहीं होने दिया था। अब 2022 में उन्हीं को सदर बनाया जा रहा है और गलत जो लोग हैं, जो सारे मुलविस हैं, आपराधिक मामले हैं जिनके ऊपर बाकायदा सबूतों के साथ है हमारे पास, तो उन लोगों को इसका मस्जिद का सदर बनाया जा रहा है, कमेटी में लिया जा रहा है, ताकि कल को वो इस मदरसे को बंद करा के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना सके। तो इसके खिलाफ, इस कमेटी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है पिछले 1 महीने से। किस तरीके से आपने अपने हाथ में तख्ती ले रखी है? मदरसे की ज़मीन पर कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे। किस तरह का कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाने की तैयारी चल रही है? हमारी बच्चियाँ पढ़ती है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे, उसके रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे। इस मदरसे की ज़मीन पर ही क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना ये चाह रहे हैं? तो नजर तो दिख रही है उनको, क्रीम चाहिए इसलिए दिख रही है सब नजर। इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार का रोल है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रोल ही सरकार का। बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरे को एक बात बताओ, अल्लाह का घर सबसे नेक जगह है। ऐसे बेईमान कोई किसी चीज़ के अंदर गलत काम कर रहा है, कोई कुछ गलत काम कर रहा है, ऐसे लोगों को कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है अल्लाह के घर के अंदर? जो कई लोग ऐसे तक भी शामिल है जो दीन से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, हक के मामले के अंदर कोई कुछ नहीं बोल रहा। अल्लाह के घर, अल्लाह ये नहीं सोच रहे कि आज हमारा दम आखिर हो जाता है तो अल्लाह के घर हम क्या जवाब देंगे। लेकिन क्या चलने दो, किसी को दुकान दे देंगे, किसी को ये दे देंगे, खरीदने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। टोटल इन्होंने ऐसे लोगों को बनाया है जो सारे गलत कामों में लिप्त हैं। एक भी जना ऐसा नहीं है जो सही आदमी हो, जो अपन बोल दें कि भाई सही आदमी है। तो चलो सुन ले, लेडीज़ों के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हो। आपके घर की कोई मस्तूरात आए पढ़ने और आप ये बोले यार यहाँ तो लेडीज़ें गलत काम करती हैं, फिर आप क्या बोलोगे? आपका खून नहीं खोलेगा? तालीम लेने आती हैं, पूरे जयपुर के अंदर किसी लेडीज़ के अंदर ऐसी तालीम नहीं होती होगी जो सी स्कीम की लेडीज़ के अंदर लोगों ने तालीम सीखी है। और माशाल्लाह 1-2 जनों से शुरुआत हुई थी इस मदरसे के अंदर और आज 150 के करीब बच्चे मस्तूरातें पढ़ने आती हैं। लेकिन चल रहा है, चलने दो, क्या है, लूट लो, अल्लाह के घर को भी लूट लो। 1 इंच के बराबर ज़मीन दबाने का भी आपको गुनाह पता है ना कितना बड़ा है? 7 आसमानों के करीब है ना, खंदक डाल देंगे गले के अंदर। क्या ये जो मदरसे की ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, तो पहले अपने घर की ज़मीनों को बेच दो। जब तुम मदरसे की ज़मीन पे आना, और इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब बनना चाहिए। ये आज के दौर में ये इन बच्चियों पे, जो कि लड़कियां आलिमा हैं, जो कि लड़कियां माशाल्लाह कुरान का इल्म सीख रही है, इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम एक लड़की 1 लाख रुपए लाके भी खड़ा करके दिखा दो हमारे साथ, लेकिन कौन लड़की जो दीनदार हो। तो ये जो, और ये अब इंशाल्लाह हम लोगों ने अहद और ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि ये कमेटी बर्दाश्त कर लेंगे। हम लोग किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ खड़े हैं और खड़े होते जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारी आवाज़ आगे तक जारी और जाती जाएगी। और अगर ये इस तरह से कमेटी भंग नहीं हुई तो देखिएगा और आगे आगे क्या होता है, कहाँ तक। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही।
दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।